तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यार मैंने क्या बांधा हुआ सर पे। इसका भी रीज़न है जो वीडियो के एंड में बताऊँगा। फ़िलहाल जो है आज बात करते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंस के बारे में कि क्या है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। तो इस टॉपिक में जितनी भी बातें आपको बताने वाला हूँ, जितना मैं समझा हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है मैं किसी से ज़्यादा समझाऊँ, हो सकता है किसी से कम समझाऊँ, पर जो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे हो सकता है आपको इसके बारे में पहले से भी पता हो। तो अपना ओपिनियन जो है कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस किसको कहते हैं? देखो, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस मेरी नज़र में जो मैं समझा हूँ, तो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस इसको मैं अगर सिंपल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूँ, कोई भी आप सेलिब्रिटी को देखते हो तो आप उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक फील्ड में एक मुकाम अचीव किया है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आपने उनको क्या माना? अपना आइडल मान लिया या सेलिब्रिटी मान लिया, ठीक है। तो अब आप उनके एक प्रकार से फॉलोअर बन गए। आजकल जो है सोशल मीडिया का टाइम है, आपको जो सेलिब्रिटी पसंद है उसको फॉलो करने लग जाते हो। तो यहीं से शुरुआत होती है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस की। अगर आप किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से उसको फॉलो कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर वो अपनी बात अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकता है जो उसको फॉलो करती है, तो यहाँ से शुरुआत होती है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस की। जैसे सपोज दैट एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, आपने उसको एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हुए देखा, किसी भी फील्ड का हो सकता है, भले क्रिकेट का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, आपने उसको फॉलो किया। क्यों? क्योंकि उसने जो है अपने फील्ड पे एक अच्छा लेवल अचीव किया। अब देखो यहाँ पे सॉफ्ट इन्फ्लुएंस की जब बात आ रही है, तो वो जो खिलाड़ी है, अब जो भी अपनी बातें बोलेगा ना, ये मोस्ट प्रोबेबली मानी जाती है कि उसकी जो ज़्यादातर ऑडियंस है, जो उसके फॉलोअर हैं, वो उसकी बात को बहुत ही आसानी से उस चीज़ को मान लेंगे। अब देखो, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस में ऐसा होता है ना कि इंसान डायरेक्टली कोई गलत चीज़ आपको नहीं दिखाएगा, या डायरेक्टली कोई गलत चीज़ आपको परचेज करने के लिए नहीं बोलेगा, या आपको डायरेक्टली किसी गलत राह पे जाने के लिए नहीं बोलेगा। बट एक नज़रिए से देखा जाए तो वो ये बोलेगा, अब देखो भाई, मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है और मेरी अचीवमेंट के पीछे ना इस प्रोडक्ट का हाथ है। इस प्रोडक्ट की वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिली है और मैं इस प्रोडक्ट को हमेशा यूज़ करता रहा हूँ। तो जो प्रोडक्ट है वो जो भी उसके फॉलोअर हैं उनके लिए ऐसा सिंबल बन जाएगा कि भाई ये, इसको अगर मैंने ख़रीद लिया ना, तो मैं भी जो है, जो सेलिब्रिटी है, इसके जैसा बनने लग जाऊंगा। तो जब ये थॉट प्रोसेस आता है ना, इसीलिए उस जो प्रोडक्ट उसने इंडोर्स किया है या जिसकी ऐड की है, वो प्रोडक्ट हम लेने लगते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में होता है। तो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस इसको भी कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट की भाषा में। और बेसिक चीज़ क्या हो सकती है कि जैसे हर इंसान, जो बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो या छोटे से छोटा इंसान भी क्यों ना हो, हर इंसान इस धरती में एक समान होता है। यानी कि हर इंसान की जो बेसिक नीड है वो रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इस चीज़ में कोई भी इंसान के अंदर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना है तो वो बहुत अच्छा होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बस मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचा है तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसके लिए अपनी जो ख़राब आदतें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, उसको जो है छोड़नी पड़ती है, या उस प्रोसेस के थ्रू उनके अंदर से जो छोटी मानसिकता है या जो ख़राब चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। एक प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि यार कोई अगर बड़े मुकाम पे पहुंचा है तो उसने एक बड़ा त्याग किया होगा। और त्याग किस चीज़ का? अपने अंदर जो खामियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जिनको त्याग करके हम भी उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, उन कमियों का त्याग किया है उन्होंने। तो लोगों के मन में एक जनरल कंसेप्शन ये बना रहता है कि अगर ये उस मुकाम पे पहुंचा है तो इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से ये उस मुकाम पे है। तो जो भी बात बोलेगा इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजन होगा। तो लोग इस वजह से उनकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस की। देखो, आज से लगभग 10-12 साल पहले इतने सेलिब्रिटीज़ नहीं थे जो आज के टाइम पे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद सेलिब्रिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े हैं, ठीक है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आजकल तो भाई हर इंस्टाग्राम जो 100K से आप फॉलोवर है वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर ही बताता है। अगर मैं आज से लगभग 10-20 साल पुरानी बात करूँ तो उस समय पे इतने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ नहीं थे ऑब्वियसली। तो उस समय पे ना, जो भी जिस लेवल पे पहुँचा है स्पेसिफिक फील्ड, अपने अपने फील्ड में, तो वहाँ पे उनके अंदर एक सोशल जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को जो है सही दिशा में इन्फ्लुएंस करें। तो ये अज्यूम किया जा सकता था कि वो सही चीज़ों को एंडोर्स करेंगे। बट हाँ, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। क्यों? क्योंकि इंसान तो इंसान ही है ना। ये उस लेवल पे पहुँच के भी उसके अंदर हो सकता है ग्रीड बची हो, क्योंकि पैसों के लिए इंसान किसी भी चीज़ का एंडोर्समेंट करने लग जाता है। जैसे कि हाल ही में आपने कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को पान मसाला के ऐड करते हुए देखा होगा। तो वो एक क्या है, वो जो जनता जो एक
पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि पैरेलल एडवर्टीजमेंट क्या होता है। यानी कि आप एडवर्टीजमेंट तो इलायची का कर रहे हो, लेकिन आप बेच क्या रहे हो? बेच तो आप एक वही ब्रांड रहे हो ना जो एक तंबाकू गुटखे का ब्रांड है। और देखो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का एग्जांपल एक ये भी हो सकता है, एक सेलिब्रिटी है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखता है और उसने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बोला हुआ है कि मेरे को ऐसे करोड़ों के ऑफ़र आते हैं कि आप भाई हमारी एडवर्टीज़मेंट कर लो, बट फिर भी मैं नहीं करता हूँ। बट बाद में उन्हीं ब्रांड्स की जो है एडवर्टीज़मेंट वो करने लग जाता है। मैं यहाँ पे देखो इंसान के अंदर जो ग्रीड है ना वो उस लेवल पे आगे भी ख़त्म नहीं हुई है। यानी कि जिस प्रोसेस में मोस्ट ऑफ द इंसान के अंदर ग्रीड या ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, जो इंसान स्पेसिफिक लेवल पे पहुँच जाता है, एक उच्च जीवन स्तर पे पहुँच जाता है। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर से ये सारी चीज़ें चली गई हों, बट इंसान के अंदर से ये सारी चीज़ें ग्रीड, लस्ट, एंगर, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से नहीं मिट पाती हैं। तो अगर कोई इंसान उस लेवल पे पहुंच के अपनी ग्रीड के कारण या अपने एंगर के कारण या अपनी किसी गलत हैबिट के कारण गलत चीज़ों को अगर लोगों के सामने प्रमोट कर रहा है, तो ये एक इन्फ्लुएंसिंग का बैड एस्पेक्ट माना जा सकता है। कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा, तो चीज़ें जो है आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया में लोग आ गए ना, सोशल मीडिया में अब धड़ल्ले से सेलिब्रिटी बनने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम ने 700 रुपये में भाई ब्लू टिक दिया है। तो यहाँ पे अगर किसी का बहुत सारा पैसा है, अगर उसने पैसे दे के फॉलोअर भी ख़रीद लिए और ब्लू टिक भी ख़रीद लिया 700 में, तो एक मास जनता को जो है टारगेट करके इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है कि वो पर्सनल बेसिस पे भी हो सकता है। आजकल देखो जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है ना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, एडवर्टीज़मेंट का माध्यम भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते जा रहा है। यानी कि एक पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे टीवी सीरियल चला ना, उसके बीच में कोई ऐड आ गया, देखो उसमें पता भी लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ये साबुन लगा के मैं इतना गोरा हो गया, ये क्रीम लगा के मैं जो है चमक गया एकदम से, और ये क्रीम लगा के तो भाई मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, मैं नौकरी लग गया, मेरी शादी हो गई, मेरा सब कुछ हो गया। तो जो जनता जितनी स्मार्ट हो रही है, वैसे ही ये जो मार्केटियर्स हैं, जिन्हें मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, जो इनका भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मतलब शार्प होते जा रहा है। तो अब ये इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे लोगों को? ये इन्फ्लुएंस करेंगे जो भी आप जिस भी सोशल मीडिया फॉलोअर को जानते हो, वो क्या बोलेगा, तुम तो मेरे अपने फैमिली की तरह हो, ठीक है, तुमसे मैं कोई गलत चीज़ नहीं बोलूँगा ना, मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ और ये चीज़ बहुत सही है और जो है इसका जो है आपको भी यूज़ करना चाहिए, आप अगर करोगे तो अच्छा है, मतलब मैं तो ये यूज़ करता हूँ। ऐसा अगर किसी ने बोल दिया तो आप डेफिनेटली एक बार तो ज़रूर ट्राई करोगे। और यहाँ पे एक और काउंटर क्वेश्चन भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि भाई देखो कोई जेन्युइन प्रोडक्ट है जिससे मतलब सच में लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तब तो उसके बारे में लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कोई ख़राब भी बात नहीं है, ये तो सही इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे आती है बात, यहाँ पे इंसान की बात आती है। जैसे कोई इंसान कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, खुद भी यूज़ कर रहा है और वो आपको भी रिकमेंड कर रहा है कि वही प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो आपको जो है उससे बेनिफिट हो सकता है, और ये आपको भी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ जेन्युइन है, उससे लोगों का नुकसान नहीं है। जैसे अगर मैं कोई बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहा हूँ, तो मेरे को तो अगर ब्रांड से पैसा मिलेगा उस चीज़ को प्रमोट करने का, मैं तो प्रमोट करूँगा ना। भले आप मेरे को 1 साल 2 साल से वीडियोज़ में देखते आ रहे हो और आपको जो है भरोसा हो गया यार ये इंसान बढ़िया है, लेकिन जैसी ब्रांड ने मुझे पैसा दिया, मेरे को पैसे की तंगी थी, मैंने 2 लाख रुपए ले लिए, सिर्फ मेरे को क्या करना था, एक बैटिंग ऐप प्रमोट करना था, ठीक है। मैंने बोला कि हाँ इस बैटिंग ऐप में जाओ, पैसा लगाओ, 100 डालोगे आपको 1000 मिलेगा, 1000 डालोगे आपको 10,000 मिलेगा। अगर मैं ये बोलने लग जाऊँ तो ये इन्फ्लुएंसिंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। और वहीं पे अगर कोई चीज़ जैसे एक टूथब्रश है बाय द वे फॉर एग्जांपल, जो कि सॉफ्ट ब्रेसल्स का है, जिसके ब्रेसल्स सॉफ्ट है, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, अगर उसी कंपनी का ब्रांड मुझे अप्रोच करता है कि अपने वीडियोस में जो है मेरी एडवर्टीजमेंट कर लो, उसका जो है पैसा आप ले लो, तो अगर मैं उस चीज़ को यूज़ करता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ तो वो कोई गलत बात नहीं है। और टूथब्रश है, उसको यूज़ करने से आपको कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, टूथब्रश तो हर कोई इंसान यूज़ करता है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ गलत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बैटिंग ऐप्स हो गई या कोई नशीले पदार्थ हो गए या कोई ऐसी चीज़ जिससे जो है लोगों में उसका जो है नुकसान हो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ अगर मैं बेचने लग जाऊं जो मैंने खुद तो यूज़ नहीं करी, लेकिन अगर लोग उसका यूज़ करें तो लोगों को जो है उसका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। अब देखो यहाँ पे
एक और काउंटर क्वेश्चन आता है, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वीडियो देख रहा है, देखो एक मैगी नूडल आती है, ठीक है, खाता तो मैं खुद भी हूँ भाई, पर्सनली कभी कभी मैं खाता हूँ। अगर मैं उसको खुद भी कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि भाई वो फास्ट फूड है, वो अगर मैं पर्सनल लेवल पे भले जो करता हूँ, लेकिन अगर मैं लोगों को बताने लग जाऊँ कि भाई तुम भी मैगी खाओ, तो ये जो है गलत इन्फ्लुएंस में आ गया। अब देखो मैगी एक बार बैन हुई थी, उसमें शायद कुछ चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा मात्रा में पाई गई थी, तो इस वजह से बैन हो गई थी, फिर से आ गई है। तो अगर मैं वो चीज़ प्रोडक्ट खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और अगर वो लोगों के लिए भी सही नहीं है, तो क्या मैं उस चीज़ को रिकमेंड करूँगा? ये भी रिकमेंड करना गलत होगा मेरे हिसाब से। खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, वो मेरा इंडिविजुअल चॉइस है। जैसे कोई इंसान को गुटखा खाना पसंद होता है, वो उसका इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन अगर वही चीज़ वो लोगों को ये बोले कि भाई आपको गुटखा खाना चाहिए, या अगर आपने कोई देखा होगा, अगर आपकी फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग है, अगर वो इंसान सिगरेट पीता है, तो क्या अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को वो रिकमेंड करता है कि आप भी सिगरेट पिएं? नहीं, वो कभी रिकमेंड नहीं करेगा। बोलेगा ये ख़राब चीज़ है, मेरे को तो आदत लग गई, अब मेरे से छूट नहीं रही है, तब मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है ये चीज़ मत करना। यानी कि कुछ चीज़ें पर्सनल लेवल पे भले आप करो या ना करो, लेकिन अगर वो आपके पर्सनल लेवल तक ही सीमित है, अगर लोग उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, उसे आप ऑन कैमरा जो है लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो वो जो है ठीक है, वो आपके पर्सनल लेवल तक आती है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हो कि करो यार, मरना तो एक दिन सबको है। एक मैंने एक डायलॉग सुना था एनसीसी में, जब मैं एनसीसी कैंप में गया था, तो वहाँ पे एक कोई ट्रेनर था, उसने बोला था, किसी को उन्होंने बेसिकली कुछ नशा करते हुए देख लिया था। उन्होंने बोला अभी ऐसे ये सब नशा वगैरह मत करो, अभी तुम्हारी करियर बनाने का टाइम है, जब एक बार करियर बना लोगे उसके बाद तुम जो करो तुम्हारी मर्जी। तो फिर एक बच्चे ने उनको बोल दिया कि सर इससे तो कैंसर होता है। तो उन्होंने रिटर्न में क्या आंसर दिया, क्यों, जो ये नहीं पीते उनको कैंसर नहीं होता है क्या? उनका कहना ये था कि भाई जो लोग सिगरेट पीते हैं वो तो मरते ही हैं, लेकिन जो नहीं पीते हैं वो भी तो मरता है कुछ ना कुछ कैंसर से। बट यहाँ पे उनका जो परसेंटेज है ना, बात जो है, पूरा गेम जो है ना प्रोबेबिलिटी का गेम है। देखो अगर यहीं पे मेरी जगह अगर कोई बहुत बड़ा इंसान, यानी कि जिसके सोशल मीडिया में लगभग 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन फॉलोअर है, वो अगर किसी चीज़ पे अगर आपको ओपिनियन देगा ना, तो उसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ, भले मेरे 400 या 500 सब्सक्राइबर हैं, तो ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं कि हर पब्लिक सुनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो यहाँ पे सारा गेम जो है ना प्रोबेबिलिटी का ही होता है। जो शार्क टैंक में जो जजेस बैठे रहते हैं ना, भले उन्होंने बिजनेस बनाया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर समय उनके आइडिया सफल ही हों। अगर इंसान कोई ऐसा हो जाए कि उसका हर आइडिया सफल हो जाए, फिर तो भगवान ही है। तो यानी कि शार्क टैंक में जो जजेस हैं उनको इसलिए बिठाया जाता है कि भाई उन्होंने एक कंपनी बनाई है, एक बिजनेस बिल्डअप किया है, तो अगर वो किसी के बिजनेस में हेल्प करेंगे तो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी शार्क टैंक इंडिया में आया उसके सभी के बिजनेस बढ़ गए, किसी के नहीं भी प्रॉफिटेबल हुआ होगा। तो बात प्रोबेबिलिटी का है। यहाँ पे मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक भी जा रहा हूँ, लेकिन बात का क्रक्स समझना। सॉफ्ट इन्फ्लुएंस से बात शुरू करी थी, यहाँ जो है शार्क टैंक इंडिया में आ गया, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बात यही है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था सिगरेट की, ठीक है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आप कैंसर से मरेंगे, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आपकी। नहीं पीते हैं तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है। तो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस की मैं बात कर रहा था। और आज के टाइम पे ना हर किसी को आइडियल मानना छोड़ दो, क्योंकि हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा कौन हमारे बारे में हमें सही सलाह दे रहा है, कौन हमारे बारे में या हमारे जीवन के बारे में हमें गलत सलाह दे रहा है। और जिस तरीके के टाइम में हम जी रहे हैं ना, उस टाइम पे माइंड का जो है बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व होना ज़रूरी है। देखो एक टाइम था जब हमारे दादा परदादा जो भी थे, उन्होंने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। किसी न किसी पीढ़ी में ये जो है स्ट्रगल हुआ है, ठीक है। अगर आज से लगभग 40-50 साल पहले की अगर बात करें तो हमारे पेरेंट्स बताते कि अमेरिका से अनाज आता था और वो अनाज हमें मिलता था, उसके बेसिस पे हम जो है पूरा जीवन यापन करते थे। फिर बताया कि अमेरिका से अनाज आना बंद हो गया। फिर उस समय के जो हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा था कि भाई एक हफ्ते में 1 दिन उपवास रहो। तो
एक भुखमरी वाली कंडीशन से आज हम 70-75 साल बाद इस स्टेज में पहुँचे कि जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल कोई भी बात कर सकें, और जब तक दिमाग से सोचने वाले लोग ज़्यादा नहीं होंगे ना समाज में, तब तक देश तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मैं सोचने लग जाऊं इस स्टेज में आके भी, अगर इंडिया का यूथ सिर्फ खाने के लिए अगर सोचने लग जाए ना कि अपना जीवन यापन कैसे चलाएगा, तो हो सकता है कि यार इंडिविजुअल लेवल पे वो एक गृहस्थ जीवन अच्छे से जी लेगा, बट उससे देश में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देश मतलब आने वाले 50-100 साल तक ग्रोथ नहीं कर पाएगा इसी मेंटालिटी के साथ। मतलब उस ग्रोथ के टाइम को डिले करना पड़ेगा हम, यानी कि जो ग्रोथ का जो टाइम है वो डिले हो जाएगा। सही या गलत क्या है इनमें से, ये मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ, बट हाँ ये टाइम, ये एरा सोचने के लिए है, ये थिंकर्स के लिए। और जो थिंकर्स वो वाले जो एक्ट करते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, लोगों के जो सोचने का जो दायरा है ना उसको बढ़ा सकें। तो यहाँ पे सॉफ्ट इन्फ्लुएंस के ऊपर ही बात करिए, तो इसी के ऊपर सम अप करके बात को ख़त्म करूँगा मैं, ठीक है। सॉफ्ट इन्फ्लुएंस, आप आजकल के जो सोशल मीडिया के जो जितने भी आपके सेलिब्रिटी हैं, ये भले कितनी ही अच्छी इमेज क्यों ना रखते हो, इंक्लूडिंग भाई इंडिया का जो सबसे बड़ा मोटिवेटर है, अब मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बट उसकी भी अगर हम बात करें ना, तो अगर वो भी किसी दिन हमें ख़राब बातें अगर बोलने लग जाए या ख़राब चीज़ें हमें कहने लग जाए, तो उसको पकड़ने का हमारे अंदर इंटेलेक्ट होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि अपने आप को किसी भी तरीके से गलत इन्फ्लुएंस नहीं होने देना, और ऐसे लोगों को स्पॉट करके इनको जो है, जो इनकी पोजीशन है उनसे हटा देना। समझ रहे हो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि जो सच में अपने बारे में बाद में सोच के, जो दुनिया के बारे में पहले सोचता है ना, ऐसे लोगों को हमें जो इन्फ्लुएंसर की जो कैटेगरी है इनमें रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल सेल्फ सेंट्रिक रह के सोचेंगे, तो केवल अपनी ही ग्रोथ, अपने परिवार की ही ग्रोथ पे आप ध्यान देंगे, बाकी जो है लोगों की ग्रोथ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में भले आपको लगेगा कि मैं भाई अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए जोड़ दूंगा, बट लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल घूम के ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे, अगर आप समाज के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप भी तो समाज का ही हिस्सा है ना, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर, तो जो सारी चीज़ें जो भी आप करोगे ना समाज के लिए, वो आपके पास ही रिटर्न आएंगी, ठीक है। तो ये कहना था मेरा। अब मुझे नहीं पता मैंने कितनी ऑफ द टॉपिक्स आगे बातें करी हैं, क्योंकि नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो में बनाता हूँ और यही मेरी जो है एक यूएसपी मैं मानता हूँ। और इसलिए मतलब कुछ उल्टा सीधा गलत भी बोल गया हूँगा, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। और आपका जो फीडबैक है ऑलवेज टेकन, ये जस्ट मेरा ओपिनियन था, ठीक है। आप एग्री कर सकते हैं, आप एग्री नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। आई एम ओपन फॉर दैट। और बात करा था मैं इसकी, मैंने ये क्यों लगाया, तो बेसिकली बाल मेरे बहुत लंबे हो गए हैं, तो बहुत अस्त व्यस्त हो रहे थे, तो मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मैंने कहा चलो यार ये लगा के ट्राई करते हैं, थोड़ा वीडियो के लिए भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये था मेरे आज इसके बांधने के पीछे का रीज़न, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आएगी। अगर हाँ आपको लगता है कि ये थॉट प्रोसेस बढ़नी चाहिए, तो इस चीज़ को शेयर ज़रूर कर सकते हो। अच्छी लगे तो ही करना।